नया घर था, छोटे से मोहल्ले की रंगीन गलियों में। घर की खिड़की से सामने का आंगन साफ दिखाई देता था। नीलम और आरव, नवविवाहित जोड़ा, अभी अभी वहां रहने आए थे। दीवारों पर नई पुताई की खुशबू थी, खिड़कियों पर चमकते पर्दे लगे थे। हर सुबह वे खिड़की के पास वाली मेज पर बैठकर नाश्ता करते। एक दिन नीलम ने चाय की प्याली उठाई और बाहर झांका। सामने उनकी पड़ोसन अपने आंगन में कपड़े सुखा रही थी। नीलम ने भौहें चढ़ाई और बोली, देखो आरव, कितने मैले कपड़े हैं, उसे धोना ही नहीं आता। शायद उसे अच्छा डिटर्जेंट चाहिए। आरव ने चुपचाप टोस्ट खाया, कुछ नहीं कहा। अगले दिन वही नजारा, कपड़े फिर से बाहर टंगे। नीलम ने वही बात दोहराई, हाय राम, इतना गंदा धोबी कौन होता है? अगर वह हमारी तरह अच्छे साबुन से धोए तो कपड़े चमचमाते। आरव ने फिर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। दिन बीतते गए। हर हफ्ते कपड़े सूखने के लिए बाहर आते और नीलम का मन खिड़की से झांकते ही शिकायतों से भर जाता। ये देखो, इतने पीले धब्बे, ये तो कभी साफ नहीं होंगे, कभी कहते। लगता है उसे धोने की कला सिखानी पड़ेगी। आरव अब भी शांत रहता। वह जानता था कि नीलम हर बार खिड़की से वही दृश्य देखती है, पर उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं धुंधली है। फिर एक सुबह कुछ बदला बदला सा लगा। खिड़की के पार कपड़े चकाचक चमक रहे थे, उजले साफ धूप में झिलमिलाते हुए। नीलम की आंखें फैल गई। वह बोली, वाह, देखो आरव, हमारी पड़ोसन ने आखिरकार सीख लिया है कपड़े साफ धोना। कितना अच्छा है। मैं सोच रही हूँ आखिर किसने उसे सिखाया होगा। आरव ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, नीलम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और हमारी खिड़कियां साफ कर दी। नीलम चौंक गई। उसने खिड़की की ओर देखा। सचमुच कांच पर महीनों की धूल जम गई थी। धूल ही कपड़ों पर गंदगी जैसी दिखा रही थी। अब जब खिड़की साफ थी तो कपड़े बिल्कुल उजले नजर आ रहे थे। नीलम के चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों आ गई। उसे समझ आया कि गलती पड़ोसन की नहीं थी, गलती उसकी अपनी दृष्टि की थी। आरव ने कहा, देखो नीलम, ऐसा ही जीवन में भी होता है। हम अक्सर दूसरों को गंदा, गलत या अधूरा मान लेते हैं, पर असल में हमारी नजर ही धुंधली होती है। अगर हम अपने मन की खिड़कियां साफ कर लें, मतलब गुस्सा, ईर्ष्या और शिकायतें दूर कर लें, तो हमें दुनिया और लोग पहले से कहीं ज्यादा उजले और सुंदर दिखने लगेंगे। नीलम ने सिर झुका लिया। उसने सोचा, मैं कितनी बार बिना वजह दूसरों पर टिप्पणी करती हूँ, पर असल में जो मैं देखती हूँ वह मेरी सोच का आईना होता है। उस दिन के बाद नीलम ने ठान लिया कि वह किसी पर जल्दी निर्णय नहीं करेगी। उसने अपनी खिड़कियां साफ रखनी शुरू की, पर सिर्फ कांच की नहीं, अपने दिल और दिमाग की भी। अब जब वह पड़ोसन को कपड़े सुखाते देखती तो मन में सोचती, वाह, कितना सुंदर है ये दृश्य। धूप, हवा और मेहनत से कपड़े चमक रहे हैं। धीरे धीरे नीलम की आदत बदलने लगी। उसने मोहल्ले में लोगों से बातें करनी शुरू की, हर किसी में अच्छाई ढूंढने लगी। और सच कहें तो मोहल्ला अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा, क्योंकि दुनिया वही होती है जो हम अपनी नजर से देखते हैं। अगर नजर साफ है तो दुनिया भी साफ और चमचमाती नजर आती है। तो बच्चों, याद रखो, दूसरों पर जल्दी मत हंसो, मत उंगली उठाओ। पहले अपनी खिड़की यानी अपना दिल और दिमाग साफ करो, तभी तुम सच में देख पाओगे कि सामने वाला कितना सुंदर है।